बच्चों इस फिगर में मत जाइएगा। काफी बच्चे सिर्फ क्वेश्चन समझना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन उसे बस एक्सप्लेन कर दे, आगे फिर वो खुद से बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो वैसे ही बच्चों के लिए है जो क्वेश्चन को सिर्फ समझना चाहते हैं, फिर खुद मेहनत करके क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप चाहते हो तो मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। तो चलिए फिर, अगर कम समय में आप सारी चीजें समझना चाहते हो, फिर खुद से मेहनत करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए। फिर चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वैसे थंबनेल से आपको सारी बातें मालूम चल गया होगा और फॉर्मेलिटीज तो मैं यहां कर रखा हूं। क्वेश्चन को आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, और अगर नहीं भी पढ़ोगे क्वेश्चन तो भी सारी बातें मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल होता है जैसा कि मैंने बनाया। इस ट्रायंगल के अंदर कुछ ऐसा एक सर्कल होता है, और इसके अलावा ये जो लेंथ है ये गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये वाली जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, और इस सर्कल की जो रेडियस है ये भी गिवन है, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो यहां लिख लेते हैं। आपको मालूम होगा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। तो वैसे ही यहां भी एंगल 90 डिग्री का होगा, और क्योंकि ये भी एक रेडियस है तो जाहिर सी बात है ये 4 ही होगा। तो यहां आप चाहो तो लिख लो, सारे सेंटीमीटर में ही है, और यहां भी कुछ वैसा ही हम कर लेते हैं, राइट ना। अब क्वेश्चन में फाइनली आपको इसकी लेंथ और इसकी लेंथ फाइंड करनी है। जो भी गिवन है मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ये दोनों लेंथ, इसके अलावा ये रेडियस गिवन है, और आपको इन दोनों की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो काफी आसान ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन का काफी कुछ मैं बता दूंगा कि कहां कहां आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। अब देखो क्योंकि ये 6 है तो जाहिर सी बात है ये 6 होगा। आपको मालूम है ना किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेते हैं, यहां से 2 टेंजेंट्स बनाते हैं, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। बिहाफ ऑफ दैट कंसेप्ट मैंने लिखा कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, और अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। अब चलिए ऐसा करते हैं, इस वाले लेंथ को हम कुछ और कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि स्मॉल x कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये लेंथ भी स्मॉल x ही होगा। अब चलो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे का हमारा कंसेप्ट क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आज करने वाले हैं, उस चीज को पहले समझ लो। सबसे पहले तो आप ऐसा करो, इसको आप ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर दो, और इसे भी आप ज्वाइन कर लो। ऐसा करते ही क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो यहां एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका कुछ आप नाम दे दो, जैसे कि O। ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, बस इस ट्रायंगल को देखो, BOC, ये एक ट्रायंगल है। सिमिलरली आप इस वाले ट्रायंगल को देख लो, और इस वाले ट्रायंगल को भी देख लो। क्या इन तीनों ट्रायंगल्स की अगर एरिया को हम ऐड कर लें तो ये ABC, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसके एरिया के बराबर होगा। ये तो आप मानोगे ना, गुड। अब ये समझ लो कि इसकी एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। नाम भी बता रहा हूं और फिंगर भी देखो उसके चारों तरफ में, तीनों तरफ रोटेट कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं BCO की, राइट ना। तो इसकी एरिया कितनी होगी, बेहद आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली अगर इसकी एरिया की बात करें तो हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब 8 प्लस एक्स हो जाएगा, इंटू हाइट यानी कि ये हो जाएगा। सिमिलरली इसकी एरिया भी कुछ ऐसे ही आप फाइंड करोगे, हाफ इंटू बेस यानी कि 6 प्लस एक्स इंटू हाइट यानी कि 4। इन तीनों चीज को आप लिख करके ऐड कर लो और सिंप्लीफाई कर दो। देखो एक लिख करके मैं समझा देता हूं। अगर इसकी एरिया की बात करें, इसकी बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस का मतलब क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स, और हाइट का मतलब हो जाएगा 4। और इसको देखो ना, ये देखने में थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन मैं फिर भी इसको लेकर के समझाया। तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूं। ये 2 कितना आसानी से देखो कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे वाला। तो ये 8 2 जा 16 प्लस 2x आया। तो देखो काफी सिंपल सा फॉर्म आ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली इसके लिए कर लो, इसके लिए कर लो, और तीनों को ऐड कर लो। तो उसी चीज को ऐड करने के बाद आप देखना इतना आएगा। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में बताया है, इसलिए मुझे याद भी है ये चीज, तो आप करके देख लो, ये इतना आएगा, राइट। अब समझो सॉल्यूशन का एक हिस्सा आपका कंप्लीट है। अब दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, ये जो आप ABC देख रहे हो ना, इस ABC का आपको एरिया अलग तरीके से फाइंड करना है। ये जो A1 मैंने लिखा है ये ABC का ही एरिया है, लेकिन अभी जो यहां मैं A2 लिख रहा हूं इसी ABC का ही एरिया फाइंड कर रहा हूं। लेकिन इस बार हमारा अंदाज अलग होने वाला है। इस बार हम यूज करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला। क्लास 9th में आपने पढ़ा था ना हीरोन्स फार्मूला के बारे में, तो उसी फार्मूला को हम यूज करने वाले हैं। तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम S फाइंड करते हैं। तो S फाइंड करना काफी आसान है, दिस
प्लस दिस x है, रहने दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप s की वैल्यू फाइंड कर लो, इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करके s की वैल्यू फाइंड कर लो। एक बार आपका s आ गया, यानी कि इस ट्रायंगल का s आ गया, तो एरिया के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, याद आ रहा होगा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इस फॉर्मूला को आप यूज कर लो, इसके हेल्प से आप एरिया निकाल लोगे। वैसे जैसा कि मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लास में बनाया है, तो एरिया इतना आएगा, इस चीज को आप देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, एरिया इतना आएगा बाय हेरोन्स फॉर्मूला, राइट ना। तो ये दोनों इसी ट्रायंगल का एरिया है, तो जाहिर सी बात है दोनों इक्वल होंगे। तो देखो उस चीज को मैंने यहां लिखा कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस लिख लेना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो ये स्क्वायर रूट हट करके इस तरफ होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेहद आसान है, क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं। 14 प्लस x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 48x इन ब्रैकेट 14 प्लस x हो जाएगा। कितना आसान है, इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको तो बस मल्टीप्लाई ही करना है। उसके बाद नॉर्मल तरीके से आप सिंप्लीफाई करना, नंबर थोड़े से बड़े होंगे क्योंकि 14 का स्क्वायर है, फिर 48 इंटू 14 है, तो उससे बिल्कुल भी मत घबराना, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि क्लास में मैंने देखा काफी बच्चे घबरा रहे थे कि वो सही बना रहे थे, बावजूद इसके वो घबरा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि काफी बड़े बड़े नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, काफी बड़ा नंबर है तो उससे क्या दिक्कत वाली बात है, आप नॉर्मली सिंप्लीफाई कर दो। अब आगे इस चीज को सिंप्लीफाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और वो इक्वेशन फाइनली ये रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। कॉमन वॉमन लेकर के जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये फाइनली मिलेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने डेफिनेटली अब तक पढ़ लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको आप या तो फैक्टराइज कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, तो आपको फाइनली दो आंसर मिलेंगे, x की मतलब वैल्यू मिलेंगे, एक 7 आएगा और 14 आएगा। अब x क्या है, ये लेंथ है, तो भला लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? अब क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे हम इग्नोर करेंगे और इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही इस x के बदले हम 7 लिखेंगे तो हमें क्या ये वाला लेंथ मिल जाएगा, 6 प्लस 7 यानी कि ये हो रहा है 13, और ये हो जाएगा 7 प्लस 8 यानी कि ये हो रहा है 15। तो फाइनल आंसर आपके आए 13 और 15। कुछ ऐसे इस क्वेश्चन को काफी आसानी से आप बना सकते हो। तो आई होप जिस अंदाज में मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है आपको ये अंदाज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताइएगा। और अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और उन बच्चों से मैं सॉरी कहना चाहूंगा जो पूरा सॉल्यूशन चाहते थे लेकिन कर भी क्या सकते हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं, फिर वो अपना एफर्ट लगा करके पूरा सॉल्यूशन को खुद से बना ले। तो खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।